उस लड़की के साथ पहले गलत काम किया है, उसको फिर नीचे लेके जाके उसे गिराया, ऊपर से गमला फेंका है। आरोपियों को रवि नेगी लेके गए हैं और कैमरे तोड़े हैं। हमने उनसे हमें झूठी तसल्ली दी गई है कि 10 साल की सजा हुई है। तो फिर बस हमारी लड़की तो मर गई, तुम अपने जी लो, फिर दूसरी लड़की आएगी उसके साथ यही करना फेंक देना। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, हम ही लोगों को भगा रहे थे। सारी फोर्स वहीं पे लगी हुई थी, पूरा सपोर्ट उन्हीं को किया। और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, तो 2 मिनट में पुलिस हटा दो, फिर बता देंगे उसे। हमें इतना पता है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें लड़की बिल्कुल सही सलामत चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के बिनते हैं, मेरे को चाहिए इंसाफ बेटी के लिए बस। हमारे देश में नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक खबर हाल ही में पतपड़गंज के एक एरिया से आई है, जिसके अंदर देखा गया है 17 साल की एक नाबालिग लड़की जिसका नाम आशा था, वह 3 मंजिला से गिर गई है। और जैसा कि उनके परिवार द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन पे भी और वहाँ की मालकिन पे भी कि इनका पहले इनके साथ दुष्कर्म किए गए हैं और उसके बाद इन्हें 3 मंजिला इमारत से गिरा दिया गया है। तो हम आज जुड़े हैं इनके परिवार वालों के साथ, तो चलिए जानते हैं कि इनका इस पूरे जो मुद्दे पे क्या कहना है। तो मैम क्या कहना चाहोगे आप, ये जो अभी हाल ही में देखने को मिला है, क्या है ये आखिरकार पूरा मामला? मैं ये जानती हूँ कि वो ऊपर से नहीं गिरी और चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो चोरी का इल्ज़ाम नहीं है। ठीक है, लड़की इतनी छोटी सी खिड़की से कैसे गिर जाएगी जब तक गिराया नहीं जाएगा। उस लड़की के साथ पहले गलत काम किया है, उसको फिर नीचे लेके जाके उसे गिराया, ऊपर से गमला फेंका है कि ये लगे कि नीचे से गिरी है। लड़की 3000 रुपये लेके नीचे गिरेगी क्या? जाएगी तो भागेगी तो कहीं से, और चोरी की होती है उसके माँ बाप को बुलाया जाए ना, है तो कंप्लेंट की जाए। जैसे अभी चोरी से लेके गई पुलिस स्टेशन, ना उसने डॉक्टर हॉस्पिटल लेके गई, हॉस्पिटल में ना किसी को फैमिली को बताया, ना किसी बताया, कुछ भी नहीं किया, अपने मर्जी से वो हॉस्पिटल लेके चले गई। कुछ हो जाता क्या होता हम लोगों को कोई पता भी नहीं था। तो मतलब ये तो छुपाया जाने वाली चीज़ है ना। हमें इतना पता है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें लड़की बिल्कुल सही सलामत चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी किस परिस्थिति में है आशा? लड़की बिल्कुल सीरियस है, हॉस्पिटलाइज्ड है? हाँ। तो जब वो हॉस्पिटल में गई थी आपको बताया गया था कि? कुछ नहीं बताया गया था, कुछ भी नहीं। और वो खुद लेके गए थे गार्ड से उठवा के। और इतनी छोटी सी खिड़की, आप भी लोग भी देखोगे ना, उसमें से कोई छोटा बच्चा भी नहीं गिरेगा जिस खिड़की से वो कह रहे हैं कि नीचे गिरी है। तो जैसा कि बताया जा रहा है। और दूसरी बात, उसको कहीं भी चोट नहीं आई, उसे सिर पे चोट आई है। हमें ऐसा लग रहा है कि उस पर वार किया है, पहले उसका रेप करा, वार किया, उसके बाद उसको नीचे फेंका है। तो जैसा कि बोला जा रहा है कि वो 3000 रुपए लेके फरार हो गई, तो क्या पहले ऐसा कोई मामला देखने में आया? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लड़की 2 साल से काम करे, जब 2 साल से कुछ हुआ नहीं तो अब उसके 3000 रुपये लेके ऊपर से कूदने जाएगी क्या? और क्या 3000 रुपये लेके नहीं आया, कोई अपनी जान थोड़ी देगा इंसान, है पैसे भी लेके आएगी उसके। चलो अगर ले भी लिए पैसे तो उसके घर वालों को बुलाना चाहिए हो ना, और घर वालों को बुला के जब लड़की को हवाले करते कि चाहे इसने चोरी करी है लड़की ने, अब इसका मतलब जी थोड़ी है रेप करा और लड़की का और ऊपर से पटक दी मार पीट के। तो क्या लगता है किसने किया रेप? जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो किसने किया? उनकी फैमिली में, या लड़का हो या उसका पिता हो, इनमें से और कौन कर सकता है उनके घर में? लेडीज तो कर नहीं सकती, लेडीज तो कर नहीं सकती। लड़की को सिर्फ आंखों में चोट आई है, सिर पे चोट आई है। लड़की ऊपर से गिरती ना, पीछे भी गिरती तो उसके कमर में और गर्दन में चोट आती, आगे लगती तो सीधा पूरा मुंह टूटता। ये लड़की की फोटो है जो ये चोट नहीं है, ब्लड उसका रुक नहीं रहा। कि आपने बताया कि आप लड़की के भाई हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? ये जो आपने सुना, आप जैसे बता रहे हैं कि 5 बजे केस हुआ और आपको 7 बजे गिराया गया है लड़की को, हमें 7 बजे पता चला है। जब वो हॉस्पिटल ले गए, जब लाल बहादुर से रेफ़र कर दिया जीटीवी के लिए, जब हमें बताया गया इस चीज़ के लिए कि हाँ तुम्हारी बहन ऐसे ऐसे हो चुकी है, तो ये हमें क्यों बताया गया? हमें तुरंत बताया जाए ना कि तो भाई तुम्हारी बहन चोरी करके निकल रही है वहाँ से, तो हमें बताया ठीक है उनने चोरी करी है, तुम हमें फ़ोन करो, पुलिस वालों को बुलाओ, वहाँ से तीसरी मंजिल से फेंक नहीं सकते। पुलिस वालों के पास 50 केस आते हैं इस चीज़ के कि हाँ चोरी करी है, ठीक है, तो वो तीसरी मंजिल से फेंकते नहीं है, एक्शन लड़ते हैं उनके ऊपर। तो वही वाली चीज़ है। तो हमें पुलिस कार्रवाई हुई इस चीज़? कुछ भी नहीं हो रही, वो सुन नहीं रहे, हमारी सुन नहीं रहे, बस उन्हें ये पता है उन्होंने रिश्वत ली है, वो बड़े आदमी है तो उन्हें रिश्वत दी है, तो वो उनकी तरफ करेंगे ना। हम लोग गरीब है, हमारी कौन सुनेगा? मैं गया था, ये भी सारे गए थे, जितने थे हमारे परिवार के सारे गए थे। इनने कुछ नहीं किया वहाँ पे, वो जाके अगले बंदे को समझा दिया। अगले बंदे का है ना यहाँ पे हाथ ये लगे थे, पूरा मारा था उसे, बहुत मारा। वो वहाँ का है, वो बजरंग दल का है, उसने लड़ा है इंसाफ कि हाँ भाई लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो 20 साल से काम कर रहा था, क्योंकि न्यूज़ में भी ये चीज़ आया है, बट उसे डंडों से मारा। उसकी पूरी जो टीम थी उन्हें भी मारा, बहुत मारा उसे, यहाँ पे नाखून वाखून सब कुछ लगाए। तो ये कह रहा था कि बीजेपी थू है, उसने बोला इस चीज़ के लिए कि अगर इसी टाइम पे अगर केजरीवाल होता तो हमारे साथ 4 आदमी आते
उसने ये चीज़ बोला भी है। देखिए गलत बात है, ये औरतों पे हमला क्यों करते हैं? चलो हम तो इंसाफ के लिए लड़ते हैं, लेकिन इनकी गलत बात है, क्योंकि अगर हम लड़ेंगे तो फिर तो वो तो केस तो फालतू जाएगा ना, हमें तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी गलत बात है, उन्होंने डंडा क्यों मारा है? आराम से भी तो सुलझा सकते थे। अगर जैसे उनको हम बुला रहे थे कि मैडम को बुलाओ कुछ बात करने, तो मैडम क्यों नहीं बुलाया? सारी फोर्स वहीं पे लगी हुई थी, पूरा सपोर्ट उन्हीं को किया, पूरा पुलिस वाले। तो एक लड़की के साथ किया, आगे जाके और भी लड़कियों के साथ करेंगे ये चीजें, ये तो कभी रुकेगा नहीं ना। लड़कियां तो कहीं सेफ नहीं है इन मामलों में। क्या कर रही है पुलिस? कोई पुलिस कुछ नहीं मांजते हैं, बर्तन मांज मांज के बच्चे पढ़ाते हैं। अब यही होएगा तो हम बच्चे कैसे पालेंगे हैं? कल जैसे आपने प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें क्या पुलिस ने कुछ आगे इस पे कार्यवाही करी? कोई पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, हम ही लोगों को भगा रहे थे, कुछ भी मार रहे थे, ऐसे धक्का मार रहे थे। हाँ, कुछ भी नहीं करे। एक लेडीज का पैर तोड़ दिया, एक लेडीज को ही मारा। और पहली बात तो लेडीज पुलिस को लेडीज कांस्टेबल कर सकती है, वो जेंट्स नहीं कर सकता। उसे डंडा मारा यहाँ पे, उसका पैर टूट गया, तो ये गलत बात है ना। तो अभी क्या है हाल फिलहाल में, मतलब क्या कहना है पुलिस और प्रशासन का? आप बोल रहे हो कि कैमरे भी तोड़ दिए हैं, तो कैमरे किस वजह से तोड़े गए हैं, कुछ पता है? ये हमें पता नहीं चला इस चीज़ के लिए, हमने पूछा। इसी चीज के तो छुपाया कि पता ना चल जाए, इसलिए तो छोड़ा है कि मतलब सेफ करने के लिए उन लोगों की। उनके साथ कुछ नहीं हुआ कि कोई विधायक आकर आपसे मिलकर गए, या जिस दौरान आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोगों से यहाँ कोई नहीं आया। उसको लेके गया था विधायक, उसको लेके गया था रवि ने किया, जो रवि है ना, रवि लेके उसको गया था। किसको? उसको जो उसका वही आरोपियों को रवि नेगी लेके गए हैं और कैमरे तोड़े हैं। हमने उनसे, हमें झूठी तसल्ली दी गई है कि 10 साल की सजा हुई है, और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो 2 मिनट के पुलिस हटा दो, फिर बता देंगे उसे। मैं बताऊँ मैडम, हाथ जोड़ के बिनते, मेरे को चाहिए इंसाफ बेटी के लिए बस। मैं आप सब लोग हमारे परिवार के खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है? उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनसे ये पूछो उनका लड़का कहाँ है, बस वो यूँ बता रहे कहाँ है। हमने कुछ नहीं किया तो उनसे ये पूछ लो लड़का आएगी जब बताएगी, लड़की होश में आएगी जब बताएगी क्या हुआ है। अगर लड़की मर गई तो फिर क्या होगा, ये तो बताओ। तो उसकी मालकिन कहाँ है अभी? फरार है या है वहाँ पे? यही है वो, यही है वो। आपसे मिलवाई नहीं? अगर लड़की होश में नहीं आई, अगर लड़की के साथ कुछ होता है तो फिर कौन बयान देगा? फिर तो ये केस वहीं के वहीं निपट जाएगा ना। कहा कि मालकिन वहाँ पे पुलिस स्टेशन में है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन नहीं है, वो आराम से अपने घर में बैठी हुई है। ये हमको झूठी तसल्ली दी जाती है ना कि ये वहाँ पुलिस स्टेशन में। हाँ, रात को वही ड्रामा हुआ था, वही ड्रामा हुआ था। गेट नहीं खोले, हमने बुलाया था, सबने बोला था, सब परिवार बोला था कि ऐसा है, उसको बाहर निकाल के मेरे को दर्शन करा दो। बात क्या है? लेकिन इनने कोई राजनीति नहीं बात हुई, पुलिस वाले और डंडे मार रहे थे। पैसे खर्च नहीं कर सकते जितना उनने कर लिया, उनने सबको खरीद लिया। ना फायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले गरीब का बताओ, ऐसे में रहने वाला कौन नहीं फायदा उठाएगा? जिसके पैसे प्रशासन उनकी सुनती है। मार भी सकते हैं, कोई नहीं सुनता। डॉक्टर को भी खरीद सकते हैं ना वो तो। जब पुलिस खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, तो डॉक्टर को भी खरीद के मार सकते हैं, क्योंकि लड़की सबूत है। जब लड़की नहीं रहेगी तो क्या होगा? हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते ना। पुलिस वाले बस यही कह रहे हैं कि लड़की होश में आएगी जब ही गवाही मिलेगी। और अगर होश में ही नहीं है, नहीं जैसा आई, मर गई तो फिर बस हमारी लड़की तो मर गई, तुम अपने जी लो। फिर दूसरी लड़की आएगी, उसके साथ यही करना, रेप करना, फेंक देना। तो जैसा अभी आपने बोला कि जो उसके भाई हैं वो फरार है, तो क्या लगता है मतलब उन्होंने करा है ये जो ये दुष्कर्म करे हैं उन्होंने? तो मैम अगर नहीं किए तो वो सामने भी तो आएंगे। वो कह रहे हैं हमारे लड़के ने कुछ नहीं किया, लड़के चले गए। और जो खबर पता चल रही है तो यूँ कह रहे हैं कि उस दिन वो ड्रग्स भी ले रखे थे उनने। सब कुछ करता है, स्मोकिंग सब कुछ करता है उनका लड़का, सारे नशा करता है। उनकी बेटी भी करती है, उनकी पूरी फैमिली करती है ये चीज़। कुछ नहीं किया तो उसको फरार नहीं होना चाहिए, वहीं पर मोदी पूरी फैमिली को होना चाहिए कि भाई जब उसकी गलती कोई भी नहीं है तो सबरी फैमिली वहीं होना चाहिए। इन लोगों से इंसाफ चाहिए हमें सारे। जैसे हमारी लड़की आज डली है हॉस्पिटल में, हमें सबको जेल में चाहिए। हमें इंसाफ जब मिलेगा, जब तक हमारी लड़की होश में ना आए, जब तक हमें इंसाफ चाहिए। सब अंदर होना चाहिए, हमें तसल्ली होगी कि हाँ सब लोग अंदर हैं। उनको भी पता चलेगा ना उनके बच्चे किस हाल में हैं अंदर। उन्हें भी तो एहसास होगा कि माँ कैसी हो, माँ को कितना दर्द होता है बच्चे को कुछ हो जाए तो। उन्हें पता चलेगा कि प्रशासन हमारे साथ है, हमारा सपोर्ट दे रहे हैं। नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? तो वो तो हमें तो यही लगेगा कि उसने तो यार पैसे भर दिए हैं, तो इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो जैसे अभी आप बोल रहे हो कि आपको एफआईआर गलत दी गई है और कानून का कोई प्रशासन की व्यवस्था ही नहीं है, ना एमएलए आए हैं ना कुछ आया, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब एक तरफा लड़ाई चल रही है यहाँ पे। तो क्या लगता है इंसाफ मिलने का? नहीं मिलेगा मैडम, नहीं मिलेगा। हमने पूरी कोशिश करी है बट हमें नहीं मिलेगा। हमने पूरी कोशिश अभी भी कर रहे हैं और करेंगे। जब तक हमारी बहन जिंदा है, जब तक हम करते रहेंगे।
तो जैसा कि हमने इनके परिवार के लोगों से बात करी और जाना कि जो प्रशासन है वो यहाँ पे कितना नाजुक बनता जा रहा है, और जैसा देखा जा रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ एक पक्षीय रह गई है। जो परिवार वाले हैं वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सही हो जाए, पर जैसा देखा जा रहा है कि जो यहाँ के एमएलए हैं उनके द्वारा भी सपोर्ट दिया जा रहा है। जो डीडी अपार्टमेंट में वो रहती थी मालकिन और उनके बेटे को, जैसा कि साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कटाक्ष साधा जा रहा है उनके बेटे के ऊपर, और ये भी बोला जा रहा है कि वो ड्रग्स लेते थे जिसकी वजह से वो ये दुष्कर्म कर सकते थे। और जैसा कि हमने जाना, जो हमने ऑफ कैमरा भी बात करी लोगों से, हमने उसमें जाना कि अभी भी जो लड़की है उसको ब्लीडिंग हो रही है और वो कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है। तो ये मामला कहीं ना कहीं अपने आप पैसे चोरी करके भागने का नहीं है, क्योंकि अगर वो भागती तो वो सीढ़ियों का रास्ता भी अपना सकती थी, ज़रूरी नहीं था कि वो 3 मंजिला खिड़की से ही गिरे। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी प्रशासन की इस व्यवस्था पर? प्रशासन कहाँ चूक रही है, क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली अपडेट टुडे के साथ।